welcome to Dazzling class. Here I am going to talk about the article. First of all, we know the definition of article. What is article? A, an, and the are called article. Article comes before the noun. आर्टिकल क्या होता है? ए, एन और द को ही आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल हमेशा किसी नाउन के पहले ही आता है। नाउन के अलावा अगर प्रोनाउन हो या वर्ब हो, कंजक्शन हो, प्रीपोजिशन हो, उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। हमेशा नाउन के पहले ही आर्टिकल को यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट जानेंगे आर्टिकल के कितने टाइप होते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल के टाइप है इंडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। अब हम जानेंगे यूज ऑफ ए एन। ए एन का यूज कहाँ करते हैं? ए एन का यूज करने से पहले 3 नियम है। वो फर्स्ट नियम ये है, आपको देखना है कि जो नाउन है वो काउंटेबल है कि नहीं। हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ ही ए एन यूज होता है। जैसे कि अगर ऑयल हो, ऑयल के साथ हम ए एन नहीं लगा सकते। Not be count, so we cannot use an. And दूसरा नियम है सिंगुलर नाउन। जिस नाउन के पहले हमें ए एन लगाना है वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर बॉयज हो गया तो ये प्लूरल हो गया, यहाँ पे हम ए और एन यूज नहीं कर सकते हैं। पहला नियम है काउंटेबल होना चाहिए, यानी कि नाउन को हम जिस नाउन को गिन सकते हैं उसी नाउन के साथ हम ए एन लगा सकते हैं। दूसरा है कि सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नाउन के साथ ही हम ए एन लगा सकते हैं। जैसे कि अगर बॉय हो तो ये सिंगुलर है और साथ ही काउंटेबल नाउन है, इसे हम काउंट कर सकते हैं, तो इसके साथ हम ए एन लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर एप्पल हो, एप्पल भी काउंटेबल है, इसे हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम ए एन लगा सकते हैं। तीसरा नियम है प्रोनाउंस। आगे आपको प्रोनाउंस देखना है। प्रोनाउंस का अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल साउंड हो तो हम एन लगाएंगे, और अगर फर्स्ट लेटर कंसोनेंट साउंड हो तब हम ए लगाएंगे। जैसे कि बॉय, बॉय का प्रोनाउंस का पहला लेटर ब आ रहा है, बॉय पहला लेटर ब आ रहा है तो ब कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे। और एप्पल में पहला प्रोनाउंस वाला लेटर अ आ रहा है। अब यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी काउंटेबल है, इसे काउंट कर सकते हैं, साथ ही सिंगुलर भी है। तो इसका पहला प्रोनाउंस वाला लेटर या आ रहा है, यूनिवर्सिटी में या आ रहा है तो हम ए लगाएंगे। अगर प्रोनाउंस का पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तब हम ए लगाएंगे, और अगर पहला लेटर प्रोनाउंस का पहला लेटर वॉवल साउंड होगा तब हम एन लगाएंगे। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि ऑनेस्ट अनकाउंटेबल है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। लेकिन ऑनेस्ट मैन अगर होगा तो वो काउंटेबल हो जाएगा। तब यहाँ पे ऑनेस्ट मैन में पहला प्रोनाउंस का लेटर आ रहा है तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे। इसके अलावा यूरोपियन भी काउंटेबल है तो ए एन लगेगा है, साथ ही सिंगुलर है तो ए एन लगेगा। और यहाँ का फर्स्ट वाला लेटर प्रोनाउंस, फर्स्ट प्रोनाउंस या आ रहा है, यूरोपियन या आ रहा है, तब यहाँ पे ऑनेस्ट मैन में फर्स्ट प्रोनाउंस अ आ रहा है तो यहाँ पे एन भराएगा क्योंकि वॉवेल साउंड आ रहा है। यूरोपियन में फर्स्ट प्रोनाउंस या आ रहा है तो ए या हो गया कंसोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पे ए भरेंगे। फार्मर में फर्स्ट वाला प्रोनाउंस फ आ रहा है तो फ कंसोनेंट साउंड हो गया, इसलिए यहाँ पे ए भरना है। आगे कुछ ट्रांसलेशन है जो आर्टिकल से रिलेटेड है। मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ पे अ लगाना जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, इसलिए यहाँ पे ए लगाना जरूरी है। तुम शिक्षक हो, यू आर अ टीचर। हम लोग किसान हैं, वी आर
फार्मर्स। यहाँ पर ए एन नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग किसान है, ये प्लूरल हो गया, यहाँ फार्मर्स लगेगा। मेरी माँ ईमानदार औरत है। माई मदर इज एन ऑनेस्ट वुमेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा।